नमस्ते साथियों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। और आपका जो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन, उसके सिलेबस में टॉपिक लगा है, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि आदर्शवादी दार्शनिकों ने जगत को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत मिथ्या मात्र है। आदर्शवादी विचारकों के मत में जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत के अंतर्गत आदर्शवादियों ने इसके दो भाग किए हैं, एक भौतिकवादी, एक आध्यात्मिक। उन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है वही महत्वपूर्ण है और वही उपयोगी है, क्योंकि जो आदर्शवादी मत है उनका कहना है कि जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। हॉर्नी नामक एक विद्वान थे, तो आदर्शवादी विद्वान थे। उनका कथन है, आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम नित्य एवं आध्यात्मिक सत्यता के देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता है। तो ये हॉर्नी के मत है, सिद्धांत है उनका। आगे हम देखते हैं, अगला सिद्धांत है वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत आदर्शवादी क्या कहते हैं कि भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का हमारे मस्तिष्क में एक विचार होता है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व अधिक है। अतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को प्रधानता देता है। प्लेटो नामक जो विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है। ये वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित परीक्षा दी जाती है। ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनीय है। अगला सिद्धांत है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवाद जड़ प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, क्योंकि उसमें विचार करने, अनुभव करने तथा रचना करने की क्षमता होती है। आदर्शवादियों का मत है कि इस आध्यात्मिक जगत में विचार ही प्रमुख हैं और इनको प्रकट मनुष्य ही प्रकट कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, अपितु उसमें अपना योगदान भी देता है। आदर्शवादी विद्वान रस्क के अनुसार इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मनुष्य ने किया है। अर्थात समस्त जो नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं का ही फल है। अगला सिद्धांत है आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है। ये मूल्य हैं सत्य, शिवम, सुंदरम। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना आवश्यक है। इन मूल्यों के पूर्व साक्षात्कार से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य शाश्वत, दैवीय, स्थायी, अपरिवर्तनीय, निरंतर और सर्वव्यापी हैं। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जानता है वह ईश्वर को जानता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है और ये मूल्य है सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो इन सत्य, शिव और सुंदरम को लेकर के आपके प्रश्न बन सकते हैं।
और आदर्शवादियों के अनुसार शाश्वत मूल कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एक विद्वान थे J.S. रॉस के अनुसार इन्होंने आदर्शवाद के सिद्धांत को अपने कथन में बताया है कि आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि आदर्शवाद के अनुसार निरपेक्ष गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम ये आपको याद रखना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उपस्थित है तथा वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। अगला जो सिद्धांत है वह है मन के महत्व का सिद्धांत। तो आदर्शवादियों ने बाह्य संसार की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष महत्व दिया है। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत से संभव नहीं है, अर्थात उनका कहना है कि भौतिक जगत है वो कैसा है, मिथ्या है और कहीं न कहीं भ्रामक है, माया का ही सारा भ्रम और जाल है। आत्मा या मन आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार है, यह काल्पनिक नहीं वास्तविक है। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार जगत का आधार मन है जो यांत्रिक नहीं है। जीवन को हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों में ही नहीं घटा सकते, यह मन पर आधारित होता है। अतः किसी वस्तु को मन प्रकटीकृत बाह्य रूप में ही माना जाता है। और अपना अंतिम जो सिद्धांत है वो है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। आदर्शवादियों का मानना है कि व्यक्तित्व के विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादी किसको, व्यक्तित्व के विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के विकास का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति। आदर्शवादी मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास पर भी विशेष बल देते हैं। इसलिए J.S. रॉस ने कहा है कि आदर्शवाद मानव जीवन के सर्वोत्तम रूप में भव्यता एवं बहुमूल्यता पर विशेष बल देता है। मानव सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है तथा वे ईश्वर की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक मानव को मानते हैं। तो ये आपके आदर्शवाद के सिद्धांत हैं। अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे इसके आदर्शवाद के उद्देश्य कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।